दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम दिव्या होता है, पढ़ी लिखी होती है, समझदार होती है, जिसकी उम्र 24 वर्ष होती है। उसके 4-5 प्रश्न होते हैं कि मेरे सवाल का जो जवाब दे देगा, वो मेरे से शादी करेगा, वो भी शादी से पहले मेरे साथ संबंध बनाएगा, उसके बाद हम उससे शादी करेंगे। पहला जवाब उसका ये था कि शादी से पहले संबंध बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। लड़के जो भी होते हैं उसका सवाल नहीं दे पाते हैं जवाब, तभी वो लड़का फेल होके चले जाते हैं। एक लड़का जिसका नाम उमेश होता है, वो अलीगढ़ का रहने वाला होता है। जब उसे पता चलता है तो उसके जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए वो उसके पास पहुंचता है। दोस्तों, उसके जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर वो खटाक खटाक सब दे देता है और 2-4 अपने भी सवाल पूछ लेता है, लेकिन लड़की ठीक से नहीं दे पाती है। दोस्तों, वो लड़की उसके साथ उसकी शर्त के मुताबिक संबंध बनाने को कहती है, तभी लड़का कुछ ऐसा उसके साथ करता है कि आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, उस लड़का ने उस लड़की के साथ क्या किया जो सब लड़कों को फेल करती चली जा रही थी। दोस्तों, ये कहानी आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आखिरकार उस लड़के ने उस लड़की के साथ किया किया दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रेम यादव। जो कहानी तो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक जिला है अलीगढ़, वहाँ की कहानी है दोस्तों। अलीगढ़ का एक पास में ही थोड़ी दूर एक शहर, छोटा सा शहर लगता है, जिसे छर्रा बोलते हैं। छर्रा की कहानी है दोस्तों। यहाँ एक लड़की जिसका नाम दिव्या होता है, जिसके पिता बैंक में मैनेजर होते हैं और वो अच्छा पैसा पैदा करते थे। इनके एक लड़की थी और एक लड़का था। लड़की पढ़ लिख कर के होशियार हो गई, समझदार हो गई दोस्तों, और ये लड़की भी जॉब किया करती थी। तो उसके पिता ने विचार किया, लड़की योग्य है शादी की तो शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि लड़की का विवाह समय चलते कर देनी चाहिए, क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं होता है। तो उसके पिता जो होते हैं उस लड़की के उसके लिए लड़का खोजते हैं, लेकिन लड़की का कुछ सवाल होता है, कुछ प्रश्न होते हैं। अपने पिता से कहती थी कि लड़कों से हम पूछेंगे, उसके बाद ही शादी करेंगे। जब भी वो सवाल पूछती थी, ऐसे अटपटे सवाल जो कि लड़का जो होते थे उसका उत्तर नहीं दे पाते थे। पिता भी बहुत परेशान होते हैं। और उधर जो लड़की होती है वो जॉब करती थी और एक कंपनी में ठीक ठाक उसे पैसा भी मिलता था, लेकिन उसे ये गरूर था कि मैं ये सवाल पूछूंगी, जो भी लड़का मेरा उत्तर दे देगा उसी के साथ मैं शादी करूंगी। दोस्तों, एक नहीं 50 लड़के उसने फेल कर दिए। जो भी लड़का आता था उसकी नजर के सामने उसका उत्तर नहीं दे पाता था और वो लड़के चले जाते थे। तभी दोस्तों अलीगढ़ का रहने वाला एक लड़का, उसके कान में आवाज आई, क्योंकि उस लड़की ने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाकर अपनी सारी शर्तें और शादी के लिए डाल रखी थी। तो जो उस लड़का ने पढ़ा और उसका नंबर निकाला, उससे बात हुई, तो लड़की कहने लगी ठीक है, हम शादी के लिए तैयार हैं। और लड़का पूछता है कि आपने ये भी लिखा है कि मेरा जो उत्तर दे देगा हम शादी से पहले उसके साथ संबंध बनाएंगे। लड़का कहता है ठीक है, हम उत्तर देंगे, लेकिन उसमें ये भी तो हो सकता है कि संबंध बनाया, शादी की या न की, इसमें कुछ हो भी सकता है। बोले वो आगे की बात है। दोस्तों, लड़का तैयार होता है और एक होटल में लड़की कहती है कि हम और आप दोनों ही लोग मिलते हैं। लड़की जो होती है उस लड़का से मिलने के लिए अलीगढ़ चली जाती है। अलीगढ़ एक होटल रूम बुक किया जाता है और एक नहीं, कम से कम 2-4 घंटे के लिए रूम बुक किया जाता है। और वो लड़का जो उमेश होता है, उमेश बहुत पढ़ा लिखा था और शातिर दिमाग था कि वो चलते फिरते ऐसी कहानियां, किससे तुरंत ही बना करके और उनका उत्तर दे दिया करता था। तो लोग उसे बहुत हैंडसम समझते थे और उसकी हर बात को मानते थे। दोस्तों, इसके चलते कुछ समय यूं ही गुजरता गया। जब वो लड़की उस अलीगढ़ एक होटल में पहुंच जाती, होटल में जब पहुंचती है जहां रूम बुक होता है, तो वो लड़का भी आ जाता है। दोस्तों, लड़की जब पहुंचती है होटल के अंदर और लड़का भी पहुंचता है रूम में, जब चाय पानी होती है उसके बाद में लड़का से लड़की पूछती है कि हमारे जो सवाल हैं उनका उत्तर दे सकते हो। लड़का कहता है यस,
मैं अवश्य दूंगा, लेकिन शर्त जो आपकी है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं शादी करूं या न करूं। मैंने अगर आपके उत्तर पूरे दे दिए तो आपके साथ संबंध अवश्य बनाऊंगा। लड़की तैयार होती है, बिल्कुल संबंध तुम बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, तो लड़का पूछता है कि बताइए आपका पहला सवाल कौन सा है, उसका हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तो लड़की पहला सवाल पूछती है कि हमें ये बताइए कि स्त्री के अंदर वो 8 अवगुण कौन से होते हैं, वो अवगुण हमें बताइए। जो अवगुण स्त्रियों में लोग गिनाते हैं, वो 8 अवगुण कौन से होते हैं। तो लड़का कहता है कि ऐसे ही बता दिया जाए या किसी प्रमाण के द्वारा बताया जाए। तो लड़की कहती है कि जैसे भी बता पाओ, मुझे संतुष्ट कर दीजिए। तो लड़का कहता है कि सुनिए, पहले तो रामायण की बात लेते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि नार सुबाह हो सत्य कब कहीं, अवगुण 8 सदा और रही। स्त्री के अंदर जो 8 अवगुण होते हैं, वो अवगुण हम आपको बता रहे हैं। पहला अवगुण वो होता है कि स्त्री साहसी होती है, हिम्मत वाली होती है, जिसके अंदर साहस होता है, अधिक साहस होता है और बहुत ही हिम्मत करके कोई सा भी काम कर सकती है। और दूसरा होता है अवगुण कि स्त्री बात बात पर झूठ बोलती है। चाहे कुछ भी हो, वो कसम खा जाएगी, कुछ भी कर सकती है झूठ बोलने के लिए, कोई बात छुपाने के लिए वो झूठ बोल जाएगी, कुछ भी होता रहे। तीसरा सवाल ये है कि स्त्री चंचल होती है। चंचल स्त्री इतनी होती है कि इसके पेट में बात नहीं रुकती है, क्योंकि बात इसे बैठने नहीं देती है। अगर कोई बात सुन ली तो वो जब तक दो चार उसे नहीं कह देगी, तब तक उसे चैन नहीं पड़ सकता है। दोस्तों, चौथा सवाल वो लड़का कहता है कि स्त्री को एक माया रचना आता है। स्त्री एक माया जाल जैसी होती है, क्योंकि किसी काम को छुपाने के लिए कई हद तक माया फैला सकती है। दो चार स्त्रियों को बुलाकर नाटक रच सकती है, एक माया फैला सकती है, एक माया भी होती है। स्त्री माया रचने में कोई भी कसर नहीं करती। अगला सवाल पांचवा ये है कि स्त्री जो होती है बहुत लोलुप होती है, डरपोक होती है। स्त्री को भय बहुत होता है। स्त्री अपने घर में अकेली नहीं रुक सकती है, उसे इतना डर होता है और इतनी साहस होता है कि पराये पति से मिलने के लिए रात्रि में चली जा सकती है, कोई डर वाली बात नहीं है। दोस्तों, छठवीं बात है कि स्त्री एक मूर्ख भी होती है, अज्ञान भी होती है। उसे ज्ञान नहीं होता कि ये बात ठीक है या गलत है या सही है, उसे कोई मतलब नहीं होता। आखिरी बात यह है कि स्त्री जो होती है साथ में, वो निर्दयता होती है, इसके पास दया भी नहीं होती है, बिल्कुल निरूख हो जाती है और दया भी इसके अंदर होती है। और आठवां जो सवाल है, स्त्री अपवित्र होती है, कभी पवित्र नहीं रहती, हमेशा अपवित्र ही बनी रहती है। जब वो लड़का ये कहता है तो लड़की कहती है कि ठीक है, आपका ये सवाल बिल्कुल राइट रहा। अब उसका दूसरा सवाल ये था कि ये बताइए कि स्त्री के अंदर अवगुण तो बता दिए, मगर गुण कितने होते हैं, गुण भी बताइए। तब लड़का कहता है कि स्त्री के अंदर सिर्फ 3 गुण होते हैं। पहला गुण होता है कि स्त्री बच्चे को जन्म देती है, सृष्टि का संचालन करती है, ऐसा पुरुष कभी नहीं कर सकता। ये गुण स्त्री के अंदर होता है और वो सृष्टि का संचालन करने वाली होती है। दूसरा गुण वो होता है कि स्त्री जब किसी के घर में शादी विवाह मंगलाचरण होते हैं, तब वो उस समय गुणगान करती है, उस समय उस घर की शोभा ही अलग होती है, उसकी कीर्तिमान अलग होती है। तीसरा गुण वो है कि स्त्री अगर अपने पति से सच्चा प्रेम करती है तो पति के साथ सती हो जाती है, उसके साथ जल जाती है। पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये 3 गुण होते हैं। इसके बाद स्त्री के पास अवगुण की खान होती है। तो लड़की जब ये बात सुनती है तो वो भी चुप रह जाती है, बोले ठीक है, ये भी आपका सवाल हमें राइट मालूम पड़ा। अब लड़का पूछता है कि अगला ये बताइए और क्या है तुम्हारा सवाल। तब वो लड़की कहती है कि स्त्री पराये पति के साथ संबंध बना सकती है या नहीं बना सकती है।
तब वो लड़का कहता है कि बना सकती है। बनाने का तरीका ये है कि स्त्री एक जानवर बन जाए, पशु बन जाए, क्योंकि पशु को ज्ञान नहीं होता कि ये मेरा पति है या दूसरे का पति है। किसी भी जानवर को ले लो, एक डॉग को ले लो, वो भी कोई मतलब नहीं है, कितने भी आते हैं, कितने भी चले जाते हैं। अगर ऐसा रूप स्त्री धारण कर लेती है तो जी चाहे जिसके पास जा सकती है। अगर उसका पति जीवित है तो वो पतिव्रता होती है, जो अपने पति से ही संबंध बनाती है, वो एक पतिव्रता स्त्री मानी जाती है। दोस्तों, जब ये बात उसके सामने निकल के आती है तो लड़की मौन रह जाती है, बोली ठीक है। उसके बाद में वो लड़की पूछती है कि सबसे ज्यादा स्त्री को किस चीज की इच्छा होती है, किस चीज की चाह होती है। तब लड़का कहता है कि स्त्री को सबसे ज्यादा प्रिय है तो दौलत है। इसे अच्छे अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छे अच्छे आभूषण चाहिए, इसे शॉपिंग पर ले जाइए, इसे अच्छा अच्छा हर चीज चाहिए। ये स्त्री की सबसे ज्यादा इच्छा होती है और इसके पास दौलत होनी चाहिए, स्त्री की ये इच्छा होती है। जब लड़का उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो लड़की हाँ कर देती है। फिर लड़का कहता है कि चलिए कुछ हम भी पूछ सकते हैं, अगर आपने पूछा है तो हमारा भी हक बनता है। तो लड़की कहती है हाँ बिल्कुल पूछिए। तो लड़का नॉर्मल सवाल पूछता है, कहता है कि ये बताइए, अगर किसी स्त्री का पति शराब पीता हो तो पत्नी को क्या करना चाहिए। अब लड़की सोचती है कि उसे दवा दिलानी चाहिए, कहीं कुछ करना चाहिए, मगर उत्तर नहीं दे पाती है। कहती डॉक्टर के पास ले जाइए, उसकी शराब छुटाइए, जो शराब छूट जाए। लेकिन वो उत्तर उसका गलत होता है। तब लड़का कहता है कि स्त्री अगर समझदार है, चतुर है, चालाक है, तो अपने पति को समझा करके धीरे धीरे रास्ता पर ला सकती है और उसकी शराब छुड़ा सकती है। दोस्तों, जब ये बात लड़की सुनती है तो वो चुप रह जाती है। लड़का अगली बात पूछता है कि ये बताइए कि स्त्री रात को सोते समय पति को क्या देती है। अब लड़की कहती है कि देने के लिए क्या होता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, चरम सुख प्राप्त करती है, उसके साथ लेटती है। तब लड़का कहता है कि ये तुम्हारा उत्तर नहीं है। अगर समझदार स्त्री है तो शाम को लेटते समय अपने पति को अच्छी सलाह देती है, अच्छी बात पूछती है, अच्छे विचारों की बात करती है, आगे की भूमिका बनाती है। अच्छी सलाह शाम को पत्नी अपने पति को देती है। दोस्तों, लड़का पूछता है पति अगर गरीब है तो उसे धनवान कैसे बनाया जा सकता है। तो वो कहती है कि वो धनवान तो ऐसे बनता है कहीं नौकरी करने चला जाए या कहीं कुछ बिजनेस करे, तब उसके बाद धनवान बन सकता है। लड़का कहता है आपका सवाल ये भी गलत है। अगर पत्नी समझदार है, पति अगर कितना भी पैसा पैदा करता है तो इकट्ठा कर लेगा, और पति अगर करोड़ों पैसा पैदा कर रहा है, पत्नी अगर मूर्ख है, उसे घर चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है, तो वो घर कभी तरक्की नहीं कर पाता। अगर पत्नी समझदार है, पत्नी कितना भी गरीब है, पति कितना भी गरीब है, लेकिन एक एक कड़कड़ जोड़ करके पत्नी उसे धनवान बना सकती है, रईस बना सकती है। जब ये बात लड़की सुनती है तो उस लड़का से खुश हो जाती है। लड़का कहता है कि चलिए तुम्हारे सवाल पूरे ठीक हैं। बोले हाँ, हमारे तुमने नहीं दे पाए, लेकिन अब मेरी इच्छा है मैं शादी करूं या ना करूं, तुम मेरे साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाओ। अब लड़की जो होती है थर थर कांपने लगती है। लड़का उसे अजमा रहा था। अंत में जब लड़की तैयार भी हो जाती है तब लड़का मना कर देता है कि ऐसी लड़कियों से हम शादी नहीं करेंगे। ऐसी लड़की जिसे इन सवालों से मतलब क्या है, तुमने पूछा है तो ठीक बात है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कदापि ऐसे किसी लड़की से सवाल मत पूछना। तुमने तो दो उत्तर नहीं दे पाया, तुम ये सवाल पूछ रही हो, इससे क्या तुम्हें नतीजा निकला। अंत में उसे ठुकरा कर वो लड़का उमेश अपने घर चला जाता है। दोस्तों, ये थी कहानी जो हमने आपको सुनाई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।